नमस्कार, मैं मोविन नाजरेत और सदब काकी न्यूज़ मीडिया में। आज इस खास मुलाकात के लिए हम साथ मौजूद है मुंबई के जाने माने समाज सेवक, मुंबई की मांझी नगर सेवक और देश के राजनीतिक विश्लेषक सर अहमद सौदागर जी। और जब अहमद सर अपना वचन कहते हैं, कुछ बात कहते हैं, पूरा मलाड, पूरा मुंबई, पूरा देश उनके वाक्य को गंभीरता से लेता है। आज जो किसान आंदोलन पिछले 120 दिन से दिल्ली में हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, इस पर आज हम खास संवाद करेंगे। जो मुंबई में बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं 11 महीने में, और जो 5 राज्यों का जो मुख्य चुनाव है, इस पर सर की क्या प्रतिक्रिया है, इस मुलाकात के दौरान आयम सर से पूछे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि जो किसान 4 महीने से नहीं बल्कि 6 महीने से बैठे, पहले से 2 महीना वो लोग पंजाब और हरियाणा में बैठे थे और 4 महीने के ऊपर होने को आया, इन लोग टिकरी बॉर्डर पे, सिद्धू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये सरकार की सिवा अगर कोई भी सरकार होती तो 4 दिन में 7 दिन में इसका निराकरण लाती और किसानों को जो उनकी मांग है, एमएसपी है, समझेगा नहीं, तीनों कानून को रद्द करना, वो कभी ख़त्म हो गया होता। बाकी ये मोदी सरकार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मन मौजी सरकार है, मनमानी सरकार है। इसके लिए ये 4 महीना 6 महीना छोड़ो, ये अगर 2024 तक भी बैठे रहेंगे तो ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये जिद्दी किस्म का हमारा पीएम है, अमित शाह भी वही किस्म के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी, आप 2024 तक बैठे रहो, ये सरकार मानने वाली नहीं है। मनाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, आपको पूरे हिंदुस्तान में उतरना पड़ेगा, आपके किसानों को लेकर उतरना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा कि भाई ये निकम्मी सरकार है, ये गलत कानून बनाती है हर एक के लिए, किसानों के लिए नहीं। जो लोग जनता को कानून पसंद नहीं है वो अपनी मर्जी के कानून थोप देती है। इसके लिए राकेश टिकैत जी आपको और आपके जितने यूनियन के 40, 50, 100, 200 जितने भी किसान नेता है, सबको लेके पूरे हिंदुस्तान में उतरना पड़ेगा और ये सरकार को जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जो है आज कोई विकास नहीं है, सिर्फ विनाश ही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ 2014 से लेके अभी तक आप हर चीज़ उनकी देखो, जैसे कि 15 लाख रुपया हम देंगे, कुछ भी नहीं आया, समझेगा नहीं। नोटबंदी किया, नोटबंदी में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ मुस्लिम शब्द यूज करके आज लोगों को बांटने का काम करते हैं। अगर वो मुस्लिम शब्द हटा दो, कुछ भी नहीं है, ये गांव के सरपंच प्रधान नहीं बन सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो जिस दिन नोटबंदी किया, अगर सिर्फ एक ही समाज होता, एक ही धर्म के लोग होते, उसी दिन मोदी को उखाड़ के फेंक देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे कि नहीं। बाकी आज उन्होंने एक ही रंग दे दिया है, समझे कि नहीं। जो धर्म का फुग्गा जो हवा भर दी है, वो धर्म के फुग्गे में एक समाज आ चुका है। चाहे मोदी अच्छा करे बुरा करे, वो हमारा नेता है, इन लोग ने मान लिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2-3 साल जाने दो, सेकुलर हिंदू बुम कर रहे हैं, दलित चिल्ला रहे हैं, गरीब चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम भी चिल्ला रहे हैं, व्यापारी भी चिल्ला रहे हैं, बराबर। बाकी आज कोई बात सुनता नहीं है। 2-3 साल जाने दो, सबको समझ में आएगा कि ये सरकार रेलवे बेच रही है, बैंकें बेच रही है, जितनी भी हमारी संस्था है वो बेच रही है और संस्थानों पे कब्जा कर रही है। आज सीबीआई बोलो, कोर्ट बोलो, आरबीआई बोलो, सब पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा है। कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर कितना भी गुनहगार है, कितना भी पापी है, अगर कहीं भी कांग्रेस से या तृणमूल कांग्रेस के सपा से अगर उनकी पार्टी में जाता है, वो पाक साफ हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाग जाओ, नहीं तो 2-3 साल के बाद जब आप उठोगे, जब बहुत लेट हो गया होगा। क्यों कि तो भाई बोले मोदी साहब कि भाई मैं तो झोला लेके चला रहा हूँ, एक फकीर आदमी हूँ। आज आपको फकीर कर देगा, सब पूरा हिंदुस्तान फकीरी हो जाएगी। उसके बाद जागने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
तमाम लोगों को आगाह करता हूं, अपील करता हूं कि जाग जाओ और ऐसी निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देने का वक्त आ चुका है। ये मैं आपको अपील करता हूं। जी सर, हमें अभी भी याद है तभी दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और बिहार में चुनाव हो रहे थे। हमने आपसे आपका प्रतिक्रिया लिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आएगी, किसी सरकार बनेगी, और बिहार में भी हमने पूछा था कि बिहार में किसी सरकार बनेगी। आपने कहा था कि बिहार में चुनाव बहुत ही कड़ा होने वाला है। दिल्ली में आपने कहा था कि साफ साफ आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। सर अभी 5 राज्य का चुनाव है सर, इसको आप कैसे देखते हो? आपका क्या आकलन है, किसी सत्ता बनने वाली है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, साउथ में तो तमिलनाडु में, केरल में तो भूल जाओ, वहाँ तो टोटल सेकुलर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू भाई हो। तमिलनाडु और केरल में तो उनका खाता खुला तो बहुत बड़ी बात है, बाकी कुछ नहीं है। आसाम के अंदर फाइटिंग होगा, फाइटिंग में कांग्रेस सत्ता पे आ रही है। और बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के लिए क्या नहीं किया इन लोग ने। मैं आपको बोलूँ कि इतना खराब और इतना गंदा इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जो मतिया लोग जो है, उनकी 3 करोड़ की आबादी है, उनके धर्मस्थल में मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं वोट लेने के लिए। तो यह आचार संहिता, और आज का दिन इलेक्शन चालू है नंदीग्राम में ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वह जाके वह बंगाल के कलकत्ता में आज नरेंद्र मोदी जी भाषण देते, हमारा पीएम भाषण दे। ये आचार संहिता का बाप है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी को बैन करना चाहिए। ये मैं आह्वान यहाँ से चालू करता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, यूपी से गुंडे बुलाए हैं, बिहार से गुंडे बुलाए हैं, मोदी जी ने, अमित शाह ने और योगी ने गुंडे भेजे हुए हैं ये इलेक्शन कैप्चर करने के लिए बंगाल के अंदर। मैं आपको बताऊँ, इतनी भी ताकत लगाएंगे। बाकी मैं कहता हूँ, बंगाल की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी जनता है ममता बनर्जी के साथ में है, और हिंदुस्तान की ज़्यादा करके लोगों की दुआ भी उसके साथ में है। इसके लिए बोलता हूँ कि इनका कान, इनकी गुंडागर्दी, ये जितना भी चिल्लाएंगे कुछ नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, और उधर भी बदरुद्दीन और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में डीएमके की और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और केरल में भी उसका खाता बीजेपी का खुलने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक गलत सरकार है, उसको मतलब में जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। देखो वसीम रिजवी जो है भाई, वो अधर्मी आदमी है। कुरान क्या है उसको नहीं मालूम है, वो 26 आयतें क्या है उसको नहीं मालूम है। तो मैं आपको बताऊं, वो शिया जमात का है, उसको कुरान का कुछ नहीं मालूम है, और शिया जमात के लोगों ने उसको बाइकआउट किया हुआ है, और उसके घर वालों ने भी उसको तड़ी पार कर दिया है। समझे कि नहीं? इसको तो ज़रूर ऊपर वाला ऐसी सज़ा देगा कि उसने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि उसने हमारे अल्लाह को चैलेंज किया है, हमारे मालिक को चैलेंज किया है। जो कलाम पाक है, हमारी कुरान है, वो खुदा की कलाम है, कोई मखलूक नहीं है। तो उसने चैलेंज किया अल्लाह के कलाम को। अल्लाह की कलाम बोले तो अल्लाह से बातें करना, तो अल्लाह के कलाम को चैलेंज किया है। आप थोड़े देर में देखोगे कि ऊपर वाले ने उसकी क्या हालत किया है। वो बहुत गलत आदमी है, और ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को ही नरेंद्र मोदी की पार्टी में चलते हैं। दूसरी पार्टी में ऐसे लोग, ऐसे गंदे लोग नहीं चलेंगे, ये भी मैं बोलता हूँ। वेस्ट बंगाल में उसी का कुछ चलने वाला नहीं है। वो 17 सीटों पर लड़ रहा है, 1-2 पे उसका जमानत बचेगा, बाकी उसकी जमानत भी नहीं बचेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर तकलीफ कोई पहुंचा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचा रहा है, उसकी पार्टी पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, उसने 5 सीट जीती, 35 सीट हराया तेजस्वी और कांग्रेस को। आज सरकार जो बनने जा रही थी, ओवैसी ऐसा नंगा काम कर रहा है, और जो बातें कर रहा है, आज जो बच रहा है बड़ी बड़ी बातें करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काम वो कर रहा है, तो मोदी जी उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। और साक्षी महाराज ने तो बोल दिया था कि ओवैसी जी हमारा बहुत अच्छा काम करे, हमको बिहार जिताया है, और हमको अभी बंगाल भी जिताएंगे, हमको आसाम भी जिताएंगे। तो वो आदमी जो है, मुसलमान उसको मानते नहीं। और मैं मुसलमानों को अपील करता हूँ हिंदुस्तान से, ओवैसी को भी
भारतीय जनता पार्टी की तो उखाड़ के फेंकना है, एक वोट नहीं देना है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम करता है। इसके उवैसी को मैं कहता हूँ उसको हमारे समाज से उसको पार्टी को बाइकआउट करना चाहिए और मैं बाइकआउट करता हूँ। सर मुंबई में बीएमसी चुनाव को सिर्फ 11 महीने बाकी है। तमाम जो सर वार्ड नंबर 43 जो आपका क्षेत्र है, वार्ड नंबर 43, 37, 38, या फिर जो स्थानीय रहवासी है वो कहते हैं कि अहमद सौदागर सर को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सर जो कार्यकाल आपका था वो कार्यकाल आज तक पठानवाड़ी के रहवासियों ने आज तक वो देखा नहीं है जो बेहतरीन कार्य आपने किया था। तो सर आज जो तमाम जो पार्टी शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, वो आपसे निवेदन करें कि आप चुनाव लड़े, ताकि रहवासी भी कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो सर आपका क्या स्टैंड रहेगा चुनाव को लेकर? देखो भाई, लोग हमको बोल रहे हैं 6 महीने 1 साल से बोल रहे हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आखिरी इलेक्शन लड़ना है। बाकी मुझे मेरी उम्र और मेरी तबीयत देखकर मुझे काम करना है। आज भी मेरा सोशल काम चालू है। मैं जब तक इस बस्ती में हूँ मैं सोशल काम करता रहूँगा। और आगे जैसा इलेक्शन आता है गांव के 100-200 आदमी मशवरा करेंगे। अगर मशवरे में ऐसा तय होता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मेरी तबीयत अच्छी है तो आगे सोचकर मैं उसका कदम उठाऊंगा। और मैं जब तक यहाँ पर हूँ, मैं हमारी बस्ती का यहाँ पर भी हूँ, मैं गुजरात में भी जाता हूँ, हमारे लोग भी हैं और हम कहीं भी जाते हैं किसी एक समाज के लिए काम नहीं करते। और जो कोई भी आदमी इलेक्शन में खड़ा भी होता है एक समाज से कहीं कभी जीतता नहीं है। जब हिंदुस्तान में हम हैं तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलने वाली जो पार्टियों है उनको सेकुलर कहते हैं। सबका साथ सबका विकास उसको कहते हैं। सबका साथ सबका विकास बोलना और एक ही समाज का साथ और बाकी विनाश, ये बोली भाजपा की जो है वो चलने वाली नहीं है। मैं आपको इतना एक बात बताता हूँ लास्ट में, मैं ये कहता हूँ कि हमारा भारत देश मजबूत है, दुनिया में आज नाम है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए हर इंसान को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हमारे वतन के लिए हमको मर मिटना चाहिए। मेरा देश जो है महान है, मेरा भारत जो है बहुत महान है। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर मेरे भारत देश को कोई तोड़ने की बात करता है, उसके टुकड़े करने की कोई बात करता है, या हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करता है, या ऐसी पार्टियों को, ऐसे लीडरों के लिए मैं बद्दुआ देता हूं कि उनका सत्यानाश हो जाए, वो पार्टी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं कहता हूं कि मैं बद्दुआ देता हूं। और आप लोगों को मेरी बात सुनने के बाद, मेरी स्पीच सुनने के बाद आपको आमीन कहना है। फिर मैं एक बार कहता हूं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो लड़ाने का काम जो पार्टी कर रही है, जो पार्टियों कर रही है, जो हमें हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रही है, उनका सत्यानाश, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये पार्टियों के टुकड़े टुकड़े हो जाए और इनको मालिक नस्ल नाबूद कर दे ऐसी पार्टियों को। ऐसी मैं बद्दुआ देता हूँ। मैं भी आमीन कहता हूँ और आपको आमीन करना है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।